गाइस, हाउ यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्पोकन इंग्लिश का एक स्ट्रक्चर जो कि हम लोग डे टू डे लाइफ में बोलने में बहुत यूज करते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर लिखते हैं, उसको समझिएगा। दैट इज कीप या किप्स प्लस ऑन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा एक स्ट्रक्चर है। तो ये स्ट्रक्चर किस तरीके के सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग यूज करते हैं, दैट इज ऑल्सो क्वेश्चन। तो ये सेंटेंस हम लोग यूज करते हैं ऐसे हिंदी सेंटेंस को बोलने के लिए। दिस इज योर आइडेंटिफिकेशन, यू नो दिस। जब हमारे सेंटेंस में एक वर्ब होगा और उसमें रहेगा ता, रहता है, वर्ब प्लस ती, रहती है, वर्ब प्लस ते, रहते हैं। ओके, तो इस तरीके का सेंटेंस अगर आपको बोलना होगा तो आप बोलोगे वर्ब प्लस ता, रहता हूं। ऐसे सेंटेंस जब आपको बोलना होगा तो आप बोलोगे सब्जेक्ट प्लस कीप और कीप्स प्लस ऑन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ नहीं करना, सिंपली अगर आप में इसको कन्फ्यूजन है तो आप इसको समझ सकते हो। ये देखो, आपका V1 लिखा हुआ है और ये आपका V5 लिखा हुआ है। ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है ये बेसिकली वो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है जो आपने पढ़ा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये वही स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। ओके, तो आप यहाँ से सीख सकते हो और समझ सकते हो कि जब आपके सेंटेंस में आई, बी, यू और दे एंड टू नेम्स अगर ये दिया हुआ है तो आप यूज क्या करोगे? कीप। ओके, और जब आपके सेंटेंस में ये दिया हुआ रहे ही, सी, इट और अ नेम, तो आप अपने सेंटेंस में यूज करोगे, क्या करोगे? V5। V5 कहने का मतलब किप्स। ओके, इस तरीके से। तो अगर मैं सेंटेंस आपको बोलूं बोलने के लिए तो आप बोलो इस तरीके से, जैसे मैं बोलूँगा वह खेलते रहता है, वह जाते रहता है, वह आते रहता है, वह नाचते रहता है, वह पढ़ाते रहता है, मैं पढ़ता रहता हूँ, वह खाना बनाते रहती है, माँ साफ सफाई करते रहती है। तो ते रहती है, ता रहता है, ती रहती है। ऐसे सेंटेंस आप बोलने का रोज अपने डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस करो तो आपका ये स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा। और ये हम लोग अक्सर बोलते हैं। तो मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखता हूँ, आपको समझ में आएगा। देखो ध्यान से, अगर मुझे ये बात बोलना है, शुभम खेलते रहता है, इस सेंटेंस को हम कैसे बोलेंगे? तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पे कि ते रहता है, ये एक हमारा आइडेंटिफिकेशन है और ये वर्ब है, तो इसी से हमारा बनेगा। दैट इज शुभम, ये हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, दैट इज शुभम। ओके, अब यहाँ पे किप लगेगा या किप्स लगेगा? तो ये शुभम नाम है, तो नाम होने के लिहाज से यहाँ पे V5 लगाएंगे, मतलब किप्स लगाएंगे। तो शुभम किप्स ऑन, तो किप्स ऑन हो गया। अब हमें खेलते रहता है तो ये हमें यूज करना है V4। प्ले का क्या हो जाएगा? प्लेइंग। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट। तो आप इस चीज को ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे वह नाचते रहती है तो सी कीप्स ऑन डांसिंग, वह जाते रहती है, सी कीप्स ऑन गोइंग, मैं पढ़ते रहता हूं, आई कीप ऑन रीडिंग, मैं खाते रहता हूं, आई कीप ऑन ईटिंग, वह पढ़ाते रहते हैं, ही कीप्स ऑन टीचिंग। ओके, वे लोग मोबाइल चलाते रहते हैं, दे कीप ऑन यूजिंग फोन या रनिंग फोन। अंडरस्टैंड? मेरी दीदी शॉपिंग करते रहती है, माई सिस्टर कीप्स ऑन डूइंग शॉपिंग, इस तरीके से, या शॉपिंग भी डायरेक्ट आप बोल सकते हो। तो इस तरीके से इस स्ट्रक्चर को आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं आपके सामने 5 सेंटेंस दूंगा और उसको मैं बना करके आपको दिखाता हूं, जस्ट वेट अ वाइल। तो इस स्ट्रक्चर को आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
मैं स्ट्रक्चर लिखा हुआ रहने देता हूँ, आप बस ये ध्यान दे देना कि आपका जो स्ट्रक्चर का आइडेंटिफिकेशन है वो क्या है, ता रहता है, ती रहती है एंड ते रहते हैं। सी, मैं पबजी खेलते रहता हूं, वे लोग पिज्जा खाते रहते हैं, तुम मुझे देखते रहती हो, माँ मुझे बुलाते रहती है। ये मैंने आपके सामने 4 सेंटेंस लिखा, इस 4 सेंटेंस को आपने बना लिया तो ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर है। और अगर आपने नहीं बना पाया तो इस स्ट्रक्चर को फिर से वापस जाकर के आप देखो। और ये स्ट्रक्चर को बनाने का मतलब ये नहीं कि आप पूरा का पूरा इंग्लिश बोलने आ गया, नहीं, आपको इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड सेंटेंस जो है आपको कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करना होगा, डेली प्रैक्टिस करना होगा, 10 सेंटेंस 15 सेंटेंस। और एक समय ऐसा है कि आपके जुबान को इस स्ट्रक्चर का टेस्ट मिल जाएगा। स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस कीप या कीप्स, साथ में बोलोगे सब्जेक्ट प्लस कीप या कीप्स प्लस ऑन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, आपका आइडेंटिफिकेशन इसमें दिया हुआ है, ते रहता हूं, इस तरीके से। तो ते रहता हूं, हमारा सब्जेक्ट कौन है, तो हमारा सब्जेक्ट कौन है, ये मैं, तो यहां पर क्या होगा, आई। ओके, इसके बाद हम कीप लगाएंगे या कीप्स, तो जब हमारा आई लिखा हुआ है तो वहां पे मैंने लिखा था दैट इज आई कीप ऑन प्लेइंग पबजी। अंडरस्टैंड, कीप ऑन, बस आपको सोचना कुछ नहीं, बस इतना दूर तक आपको सोचना है और बस यहाँ पे ING लगा देना है, बाकी सब कहानी सेट है पहले से ही। वे लोग पिज्जा खाते रहते हैं, दे कीप ऑन ईटिंग पिज्जा। ओके, दे कीप ऑन ईटिंग पिज्जा। तुम मुझे देखते रहती हो, यू सब्जेक्ट हमारा हो गया। अब हम कीप लगाएंगे या कीप्स लगाएंगे, ऑफ कोर्स कीप लगाएंगे क्योंकि यू है, यू कीप ओके ऑन। अब देखना का मीनिंग होता है लुक, तो यहां पे हो जाएगा लुकिंग, और यहां पर मुझे दैट इज मी। अंडरस्टैंड, आई होप वेल। माँ मुझे बुलाते रहती है, माँ मुझे बुलाते रहती है, तो यहां पर क्या होगा, माँ हमारा सब्जेक्ट हो गया। ओके, अब यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे कीप या कीप्स, माँ इज जस्ट अ नेम सो वी कैन यूज हियर व्हाट, कीप्स ऑन कॉलिंग, माँ कीप्स ऑन कॉलिंग मी। सो दिस इज द ट्रांसलेशन ऑफ दिस गिवन 4 सेंटेंसेस। ये आपका ट्रांसलेशन है और ये ट्रांसलेशन के व्यू से आपको नहीं लेना है, आपको इसको डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस करना है। वह जाते रहती है, मैं खेलते रहता हूँ, मैं पढ़ते रहता हूँ, वो लोग फ़ोन चलाते रहते हैं, मैं स्कूल जाते रहता हूँ, इस तरीके से सेंटेंस को आपको बनाना है और बोलना है। गॉट इट। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए इस लेक्चर को सीखिए, समझिए और इस पर प्रैक्टिस कीजिए। बाय।